देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा क्या कहा जा रहा है इस पर विश्वास मत करना जी। कौन कह रहा है इस पर ध्यान देना जी। माँ कैकेयी का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बनाया है अयोध्या कांड में। भरत जी से कहते हैं चित्रकूट में, भरत दोष दे जननी जड़ते। जी। जो मेरी माँ कैकेयी को दोष लगाएगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जे गुरु साधु सभा नहीं सी। जिसने अपने जीवन में कभी गुरु की सेवा नहीं की होगी, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, अपने जीवन में श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी, वही मेरी माँ कैकेयी पर दोष लगाएगा। जी। माँ, आप घर बनाते हैं, साल 2 साल में घर की पुताई कराते हैं, रंगाई कराते हैं ना भीतर बाहर, लेकिन जो पत्थर, जो ईंट आपके घर के नीचे नींव में है, उसके बारे में कभी सोचते हैं क्या? उस पर ध्यान ही नहीं जाता। कम क्या, कंगूरे की ईंट को कोई नहीं सोचता। लेकिन यदि वो ईंट ना हो तो कितनों पुताई कराइए, आपका महल ये टिकने वाला नहीं है। मेरे रघुनाथ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी यदि विशाल भवन है तो उस विशाल भवन की नींव में मेरी माँ कैकेयी जाकर बैठी। अब भरत जी कह रहे हैं पेड़ काटते पल्लव सींचा। देखिए, वो राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम का परिणाम है। जिसको आप प्राण से अधिक प्रेम करते हैं उसके विरुद्ध आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भरत जी तो ये भी कहे, ये है कि दृश्य देखने का अंतर है, आप किस रूप से देखते हैं। भरत जी चित्रकूट में कह रहे हैं कि माँ तू मंद, भरत जी सबसे प्रश्न कर रहे हैं, माँ तू मंद और मैं साधु सुचाली। माँ मंद है और मैं साधु हूँ। हरई कोदो बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। भरत जी कहते हैं कि क्या कोदो के पौधों से धान की बाली निकल सकती है? कहिए, निकल सकती है? यदि भरत धान है तो भरत को जन्म देने वाली कैकेयी कोदो कैसे हो गई? आप इसको भी तो देखिए। भरत जी चित्रकूट में कह रहे हैं, यदि भरत आपकी दृष्टि में साधु है तो साधु को जन्म देने वाली, मेरा सीधा प्रश्न, भरत जैसे राम भक्त को जन्म देने वाली माँ राम विरोधी कैसे हो सकती है? इसका क्या उत्तर है? जैसन काकर वैसन बिया, जैसन माई वैसन धिया। जैसा आप बीज डालेंगे वैसा अन्न निकलेगा। यदि भरत जैसा भक्त जन्म लिया है तो उस बीज, वो जो जन्म दिया है वो राम विरोधी कैसे हो सकती है? कैकेयी एक महत्वपूर्ण विशेषांक है जिसने राम को राम बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी जननी बोले हैं। राम जी जब आए माँ कैकेयी के पास माता बोले, और जब माँ कैकेयी ने पूरा वृत्तांत बता दिया तो वही राम जी जननी बोलने लगे। जननी कौशल्या है, कैकेयी नहीं है। राम जी क्यों जननी बोल रहे हैं? क्योंकि तुमने माँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। महाराज जी, उपसंहार की तरफ हम लोग चलते हैं। एक महान पात्र के रूप में जटायु आते हैं। संपाति और जटायु दोनों भाई थे। जटायु के बारे में अगर 2 लाइन कहना होगा तो क्या कहेंगे? जटायु एक ऐसे पात्र है श्री रामचरितमानस के, जी, जिनके आचरण को, व्यवहार को देखकर आज समग्र मानव जाति को संदेश लेने की आवश्यकता है। जो साहस देवता नहीं जुटा पाए, वो साहस को भारत एक पक्षी ने दिखाया। क्या? रघुकुल तिलक नारी पहचान। जटायु जी पक्षी हैं, परंतु देखा कि एक भारत की स्त्री पर एक आतताई आतंक करके अपहरण कर रहा है। जटायु जी महाराज अपनी प्राण की आहुति दे डाले। आज यदि ये चेतना और ये संस्कार भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के मानव मात्र में, पुरुषों में आ जाए तो माताएं यहाँ पर देवी के समान पूजनीय हो जाएंगी पूरे विश्व में। तो किस प्रकार से एक स्त्री का आदर करना चाहिए, उसकी अस्मिता का रक्षण करना चाहिए, यदि सीखना है तो जटायु जी के चरित्र का अवलोकन करना चाहिए। तात का प्रयोग किया है मर्यादा पुरुषोत्तम ने जटायु के लिए। दशरथ जी के मित्र थे, ऐसा कुछ? दशरथ जी के मित्र। जटायु तो अब रहेंगे जी, खत्म हो गए। कहीं देखा है जटायु का? है, ऐसा नहीं कह सकते। समा बहुत सारे लोग कहा जटायु से अभिप्राय उस राज का नहीं, उस राज का चेतना के लोग की बात कर नहीं, हम उसकी बात नहीं, वो नहीं है। उसका कारण हमने देखा है बचपन में। अब आप बच्चों को तो नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दिखा पाएंगे। मूल में क्या है महाराज? मूल में विकास है।
विकास है। ये विकास है। जो ये तरंगे निकलती हैं जी मोबाइल की, इनके कारण आप देखिए पक्षी, गौरैया एक पक्षी होती थी, है अभी गांव में तो दिखती है कदा, शहरों में अब नहीं दिखती। जी। पहले हम लोग छोटे थे, बहुत दिखाई पड़ती थी। तो ये जो मोबाइल की तरंगे निकल रही हैं, ये बहुत हानिकारक है पक्षियों के लिए, लेकिन इस विषय पर कोई सोच नहीं रहा। आप अगर सोच रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे बचाना एक संहिता हमारे पहुंच के बाहर है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? राजन जी महाराज कहे हमारे पहुंच के बाहर हाँ, कथाओं जिसको लाखों और करोड़ों लोग सुनते हैं, ये क्या पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं है कि राजन जी महाराज कहे कि अब हम गिद्ध नहीं बचा पाएंगे, गौरैया अब नहीं बचेगी, हम क्या कर सकते हैं? होगा क्या? ऐसा नहीं है, हम कथाओं में इसका निवेदन करते रहते हैं। हमारी जहाँ तक पहुँच है, हम कथाओं में इसकी चर्चा करते रहते हैं। जो सामाजिक बिंदु है उस पर समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। जी। अब बात जहाँ तक पहुँचे, आज नहीं पहुँचेगी, कल तो पहुँचेगी। जी महाराज जी, पेड़ कट गए, पार्थिव शरीरों को जलाने के लिए 3 कुंटल लकड़ी की जरूरत होती है। आम खत्म हो गए जिससे लोग जलाते थे, और चंदन वगैरह तो गरीब को मिलेगा नहीं, चंदन उतने हैं भी नहीं। अब मैंने कई बार देखा है टायर जला करके, गीली लकड़ियां हैं तो टायर से जला रहे हैं। क्या ऐसे में कथाओं के माध्यम से, जैसे आपकी कथा यहाँ समाप्त हुई, आपने हरिशंकरी चाहे पंचवटी रोपित किया, लोगों को शपथ दिलाया, और कभी कभी कुछ प्रसाद के रूप में पौधों का वितरण, किंतु संकल्प दिलाते हैं अगर यह पौधा मरा तो आपके जीवन में अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ कह करके। तो क्या धर्म भावनाओं से ओत प्रोत होकर के लोग पर्यावरण को नहीं सजाएंगे? मैं करता रहता हूँ जी, हमेशा कथाओं में कहता हूँ। यहाँ भी नहीं कहता नहीं, जैसे क्रियारूप दिखलाओ नहीं करता हूँ, तो क्या यहाँ आप करता हूँ और कहता हूँ, मेरी पूरी बात पूरी। जी, प्रत्येक कथाओं में प्राय कहता हूँ कि घर में कोई भी जन्म दिवस हो, जी, मंगल कार्य हो, जी, तो उस अवसर पर एक वृक्षारोपण करें। जी, और वृक्षारोपण न करें, उसको आगे तक लेके जाए। जी। अभी पिछली कथा में 1-1.5 महीना पहले एक बात आई कि आपके घर में यदि कोई, भगवान न करे, कोई जा रहा है, तो प्रकृति का नियम है, आप जब उसका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो उनके निमित्त एक वृक्षारोपण करिए और उस वृक्ष पर उनका नेम प्लेट लगाइए, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी इसी बहाने आपके पूर्वजों को स्मरण में रखेंगे। हम लोग तो करते हैं स्वामी जी, हजारों लगाए। हमारे जहाँ जब अवसर मिलता है वृक्षारोपण करते हैं। त्रयोदशा से लेके और जन्म अभी पिछली कथा में वृक्षारोपण करके आया हूँ। इसमें भी करके जाएंगे ना? अवश्य करूंगा। पक्का। यहाँ जहाँ आप हैं, यहाँ जगह भी है, रचना बनाए, अवश्य करूंगा। तो और पीपल पाकड़ बरगद, भारत का यदि प्रत्येक व्यक्ति जी ये संकल्प ले ले कि हम 1 वर्ष तक जी अपने घर के किसी मंगल कार्यक्रम के दिन एक वृक्षारोपण करेंगे, 1 साल में ये कम जो वृक्ष है इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी जी, पूरे भारत से। जी, यह संहिता है धर्म नेताओं की, जो संहिता राजनेताओं की, उससे बड़ा धार्मिक प्रतिष्ठान के पोषण करने वाले उच्चतम सोपान जैसे राजन जी महाराज हैं, इनकी एक बड़ी संहिता है। इससे भाग नहीं सकते कि भैया हम क्या करें, हम तो सांसद विधायक हैं नहीं, हम मिनिस्टर हैं नहीं, हमारी बात कौन सुनेगा, हमारी बात कौन सुनेगा, यह बात राजन जी महाराज नहीं कर सकते। मैं कह चुका हूं कि मैं कहता हूं और करता हूं जी, अब और कराऊंगा। कहता हूं तो कराने के लिए तो कहता हूं। अच्छा, नहीं कहता नहीं, कराऊंगा। नहीं, कहता हूं कराने के लिए, कराऊंगा ही, कहता नहीं हूं। अच्छा, कराने के लिए ही कहता हूं, कराने के लिए ही कहता हूं और कराऊंगा, क्रियारूप दिखलाऊंगा जी। देश को हम ठीक कराएंगे। देश को ठीक करने का, देश को आजाद कराने में जितनी दुर्गत हुई है, जितनी शहादत हुई है, देश को ठीक करने में उससे कम नहीं होगी, अधिक होगी। तो पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की परिकल्पना। कितने देश में गए महाराज जी अब तक? 5-6 देशों में गया जी, और तो अभी बहुत जाना है, बहुत प्रस्तावित होंगे, बहुत जगह लोग बुला रहे होंगे। कैसा लगता है जैसे भारत के अलावा उन देशों में अगर कुछ पर्यावरण के बारे में? कल्पना के बाहर है, मतलब तुलना नहीं कर सकता।